आ रही है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। सभी को प्रणाम रहेगा। अत्यधिक विलंब हो गया आज और स्वास्थ्य पर प्रतिकूलता प्रभावित रही, इस वजह से समय का भान ही नहीं रहा। तो कल हमने वेदांत सार में अनुबंध प्रकरण देखा था जो कि पूरा नहीं हो पाया था। आज हम उसी अनुबंध प्रकरण को दोहराते हुए पुनः अध्यारोप प्रकरण पर आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने देखा कि सदानंद यति ने 15वीं शताब्दी के अंत में वेदांत सार ग्रंथ लिखा, जो कि वेदांत दर्शन का, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, उसका प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ शास्त्र के एक देश से संबद्ध होता है और शास्त्र में प्रविष्टि को सहज बना देता है। तो यह हम देख रहे हैं, यह जो है वेदांत दर्शन जिसे उत्तर मीमांसा कहते हैं, वह उसके अंतर्गत प्रस्थान त्रयी का परिगणन है। प्रस्थान त्रयी मतलब उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो इन तीनों को वेदांत दर्शन माना गया है और उसी का वेदांत सार, उस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, जो कि सभी को 9वीं शताब्दी तक सबको उपलब्ध हो चुका था। लेकिन देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने, राजनीतिक उथल पुथल ने समाज को और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञानधारा से आम जन थोड़ा सा इतर होता चला गया। तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि ज्ञान राशि अथाह थी और उसे किसी न किसी रूप में पाठकों तक, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना था, तो अत्यधिक सहज ढंग से वेदांत सार में सदानंद यति जी ने उसे लोगों के समक्ष 15वीं शताब्दी के जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ऐसे इस पर जब कल हम पढ़े तो यह देखा कि वेदांत सार के सदानंद यति के संदर्भ में एक जानकारी मिलती है। इनके गुरु का नाम अद्वयानंद है और इन्होंने उस पर मंगलाचरण में भी जो लिखा है, एक सेकेंड, मंगलाचरण में इन्होंने जो स्वयं के लिए अखंड शब्द का प्रयोग किया है, अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनस गोचरम। तो उस संदर्भ में भी हम ये देखते हैं कि अखंड मतलब यह जो परम ब्रह्म है वो, और ये स्वयं का जो इनका आत्म तत्व है, उसके ऐक्य का बोध इन्हें हो चुका था। फिर सत चित आनंद, यहाँ ये ब्रह्म का स्वरूप निरूपित कर रहे हैं, जो सत है, नित्य है, चित है, शून्य नहीं है, वह प्रकाशमय है और आनंदमय है, दुख रूप नहीं है, और वह वाणी और मन से अगोचर है। यह इन्होंने कल हमने बताया और उसी को आज दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आत्मानम अखिल आधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये, चूँकि अभीष्ट सिद्धि है हमारी ज्ञानार्जन की प्रक्रिया होती रहे, और दूसरी अभीष्ट सिद्धि जो अवान्तर फल है वह ग्रंथ की संपूर्ण सुखद समाप्ति, सकुशल समाप्ति। तो यहाँ और वही जो परम ब्रह्म है अखिल जड़ चेतन जगत का आश्रय है, आधार है। अनादि अविद्या की वजह से ही यह सकल प्रपंच निरूपित हुआ है। तो व्यवहारिक जगत में कहीं ना कहीं हमें ब्रह्मोन्मुखी होते हुए और इस संसार में रहकर इसी में रहते हुए और इसी की तात्विकता का बोध करते हुए जीवन यात्रा को साध कर अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति को जानना चाहिए। तो यही एक जीवन यात्रा है। इस हेतु इन्होंने अनुबंध चतुष्टय की प्रतिष्ठापना की। प्रथम प्रकरण है इसका अनुबंध प्रकरण, उसके बाद अध्यारोप प्रकरण, फिर अपवाद प्रकरण, इस तरह से 5-6 प्रकरण हैं। जीवन मुक्त प्रकरण भी है और महावाक्यार्थ प्रकरण के माध्यम से जीवन मुक्त प्रकरण। तो क्रम से कैसे हम विषय में प्रवेश करते जाएं। दूसरे नेक्स्ट सदानंद यति जी ने अर्थ तो अप्य अद्वयानंद अनतीत अद्वैत भान्यतः गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति कहा है। ये अपने गुरु की उपासना करते हुए, उनकी वंदना करते हुए यथामति अपनी योग्यता के अनुरूप वेदांत का सार मतलब उसका नवनीत प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें मूल दर्शन की तात्विकता है पूरी, और इसके माध्यम से मूल में प्रविष्टि, शंकर भाष्य में प्रविष्टि सहज हो जाएगी।
इसके बाद अनुबंध चतुष्टय में विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी शास्त्र में प्रवेश से पूर्व, अध्ययन से पूर्व हमें इन चारों का जानना अपेक्षित होता है। हम शास्त्र क्यों पढ़ें, पुस्तक और ज्ञान के बीच या हमारे अवबोधन और उस ज्ञान के बीच क्या संबंध होगा, क्या हम वह शास्त्र पढ़ने के योग्य हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ स्कॉलर, और इसी तरह से विषय क्या है। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांत जिसे कहते हैं वह उपनिषद है, जिसे प्रमाण माना गया है, आप तो वचन हैं, श्रुति है, और उसी के पोषक शारीरक सूत्र, जिसे ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं, बादरायण व्यास प्रणीत। उसके बाद आदि शब्द से गीता, श्रीमद् भगवद गीता का बोध होता है। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैव अनुबंधैः तत्त्वात् सिद्धैर्ते पृथक आलोचनीयाः। तो इसमें फिर से उसी के प्रकरण को, वेदांत के ही प्रकरण को किस तरह से उसी के अनुबंधों के अंतर्गत बताया जाएगा। और नाम, अधिकारी, विषय, संबंधन, प्रयोजन, ये संबंध और प्रयोजन यह बता रहे हैं। अधिकारी के संदर्भ में कल हमने नीचे वाक्य के अंत से आरंभ किया था कि अधिकारी को प्रमाता होना चाहिए जो कि साधन चतुष्टय संपन्न हो। साधन चतुष्टय संपन्न होने के लिए नितांत निर्मल स्वांतः होना चाहिए। नितांत निर्मल स्वांतः तभी होगा जब निखिल कलमस्तया, सभी तरह के कलमस, दुर्भावनाएं आदि निकल चुकी हों अंतःकरण से। उसके लिए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म करते रहना होगा, और काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करना होगा। साथ ही वेदों का अर्थ सहित पारायण करना होगा वेदांगों के अध्ययन के पश्चात। वेदांग का, तो इस तरह से इस योग्यता के बाद ऐसा प्रमाता वेदांत दर्शन का अधिकारी है। कल काफ़ी विस्तृत हो गया था, तो आज हमें लग रहा है इतना ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा काम में निषिद्ध को देखेंगे। काम जो केवल मन के मोद के लिए होते हैं वो काम्य कर्म होते हैं, उनका उससे ज़्यादा कोई प्रयोजन नहीं होता। तो सिर्फ मन बढ़ई के लिए किए गए कर्म, जैसे स्वर्गादिष्ट साधनानि, केवल अच्छा लगे या विलासात्मक उपलब्धियां समझ सकते हैं ज्योतिषों। उस समय के यह शास्त्रानुकूल उदाहरण का नियोजन किया है सदानंद यति ने। लेकिन जब हम आज समझेंगे तो आज के समय की प्रासंगिकता, और आज तो ज्योतिषों लोग नहीं करते हैं या बहुत रेयर कोई करता होगा, तो आज का काम्य कर्म क्या है जिससे हमें बचना चाहिए, इस पर हम ध्यान देंगे। तो जो केवल मन को ही आह्लादित करने तक परिसीमित हो वह काम्य कर्म है, उससे हमें बचना चाहिए, उसका और कोई लाभ नहीं है। जैसे मूवी चले गए एग्ज़ाम के एक दिन पहले, इस तरह की चीज़ें। तो फिर निषिद्ध कर्म ब्राह्मण हनन आदि नहीं, उसको आप मदिरापान, स्मोकिंग या और भी टाइम वेस्ट करने की, और भी इधर उधर बैठना, इस सब चीज़ों को भी समझ सकते हैं। नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए, इससे जीवन में अनुशासन आता है। जैसे संध्या वंदन, सुबह शाम स्नान ध्यान के पश्चात पूजा पाठ आदि के जो आपकी रूटीन लाइफ की चीज़ें हैं। नैमित्तिक, जो मन को आह्लादित करे और उसका व्यापक प्रयोजन हो, ऐसा रिफ्रेशमेंट के लिए, तो वह नैमित्तिक हो गया। इसमें जातेष्टि यज्ञ है। जातेष्टि यज्ञ रामायण में प्रारंभ में दशरथ ने किया है, वहाँ से समझा जा सकता है। और यहाँ जहाँ भी आदि पद हैं उससे हमें एक एक अधिक कर्म को भी समझ लेना होगा, कौन कौन से यज्ञ किसके लिए विहित हैं। तो उससे अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमारा ज्ञान विस्तारित होता रहेगा। प्रायश्चित कर्म में जो पाप 6 साधनानी, चांद्रायण व्रत या सरस्वती इष्टि भी होती है। तो इस तरह से पाप 6 साधनानी, जैसे हमें अपनी जो गुस्ताखी, गुनाह कबूल करना या क्षमा याचना करते रहना चाहिए कि अगर अनजाने में भी कहीं से कोई त्रुटि हुई हो। तो इस तरह से एक जीवन, वेदांत जो है जीवन के प्रबंधन का ग्रंथ है। लाइफ मैनेज कैसे हो, उदात्त व्यक्तित्व, मतलब मानव, जो हमारा मानवीय अस्तित्व है वह महामानव की यात्रा में आगे बढ़े, तो उसके लिए वेदांत के अधिकारी को इस तरह से गढ़ा जाता है, ट्रेंड किया जाता है। तो इस तरह से जब हमारी लाइफ स्टाइल, उठना बैठना, खाना पीना या पूजा अर्चना प्रायश्चित कर्म आदि के साथ हो जाएगा, तब फिर कहीं ना कहीं हमको बैलेंस, एक संतुलन आएगा। और उसके बाद जब हम उपासना में प्रवृत्त होंगे तो उपासना हमको एकाग्रता देगी।
इंद्रियों के संतुलन के साथ साथ समय और हमें अपने कर्म के साथ जो एक रिलेशन मेंटेन होगा, और उसके बाद फिर हम उपासना से मन की एकाग्रता पर अपना नियंत्रण पाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से उपासना जो है सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार है। जो भी सगुण उपासना है, यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म की ज्ञान की यात्रा में सगुण की उपासना किस तरह से सहायक है, इसका सहज बोध होता है। जैसे 9 दिन की 9 दुर्गा का व्रत पूजा अर्चना और रामनवमी की पूजा, तो ये जो सगुण उपासना है, रोज़ की सुबह शाम की पूजा अर्चना, या मंगलवार को हनुमान, शनिवार को शनि की पूजा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें हैं, ये यहीं से होते हुए हम उस अनंत की यात्रा को साधते हैं। तो उपासना और उसका सगुण केवल पूजा नहीं, बल्कि उस संबंधी जो मानस व्यापार है, उससे संबंधित जितनी हमारी आस्था और बिलीव है, विश्वास है, उसको मानते हुए मन में, जैसे एक छोटा सा विश्वास हमारा है, बृहस्पतिवार को हम सरसों का तेल नहीं यूज़ करते, तो इन चीज़ों से होते हुए हमें उस अनंत की यात्रा को साधना है। इसका प्रयोजन क्या है, और इसमें सांडिल्य विद्या को भी दिया गया है उपासना के लिए। तो उपासना में सांडिल्य विद्या यह उस समय के हिसाब से थी। आज व्यावहारिक जीवन में और व्यावहारिक जीवनचर्या में, हमारी आचार संहिता में ना तो ये नित्य नैमित्तिक कर्म रह गए हैं और ना ही ये उपासना कर्म रह गए हैं। किसी पारंपरिक उसमें भले ही हो, सामान्य में तो यह नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमको यह देखना चाहिए कि आज के लिए कौन सी उपासना ज़्यादा ये है। जैसे छोटी छोटे मन्नत लोग मान लेते हैं, तो वह भी एक उपासना है और उसका कोई प्रयोजन है। तो उस दृष्टि से भी हम इन कर्मों को आज के समय सापेक्ष जोड़ते हुए समझेंगे तो हमारी शास्त्र में निष्ठा बढ़ेगी, और वह जो हमारी जड़ें हैं, जहाँ से वर्तमान को रस मिलता है। जैसे एक पेड़ पर फल है तो उसका पूरा पोषण उसकी जड़ों से, मिट्टी के भीतर के सभी तत्वों से होता है। अगर वहाँ से ना हो पाए तो ऊपर ही छोटे ही फल सूख के अपने आप गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम महामानव की यात्रा में हैं, वेदांत के अधिकारी हैं, तो हमें इन कर्मों के प्रति आस्था रखते हुए कैसे इनका परिपालन करना चाहिए, यह सब कल हो चुका है। और इसका प्रयोजन यहाँ फिर से बता रहे हैं। एक तो प्रयोजन है वेदांत के आप अधिकारी बनेंगे, लेकिन इसका जो डायरेक्ट प्रयोजन जीवन शैली पर है वो ये है कि नित्य नैमित्तिक और उपासना आदि नित्य नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म से बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। बुद्धि में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा नहीं होता, बुद्धि जैसे डस्टबिन बन जाती है कभी कभी। तो अगर हम इन कर्मों में पूरी आस्था और मन से जुड़े रहेंगे तो वह डस्टबिन होने से बचेगी, और उपासना से मन की, चित्त की एकाग्रता आएगी। उसके बाद ये जो है, अपने इन्हीं विचारों को सदानंद जी श्रुति और स्मृति से समर्थन करवाते हुए कहते हैं कि मेरे ही बातों का, यह मेरी बातें श्रुति स्मृति में पहले से कही गई हैं, वहाँ से भी इसे समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपनी मन से लिखता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ। तो इस तरह की बातें कर सकते हैं इसमें। उसके बाद इसके अवान्तर फल भी बताते हैं कि अगर हम यह साधते हैं तो एक तो हमारी अनंत की यात्रा बनेगी, दूसरा यह जो जीवन है दैनिक, उसमें भी अवान्तर फल हैं, सत्यलोक और पितृलोक की प्राप्ति। और आज के लिए समझ सकते हैं कि अगर अनुशासन युक्त रहेंगे तो हम फालतू के कबाड़ वाले लोगों से बच जाएंगे, या हमारा अपना, हम भीड़ से अलग होके एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, और हमारा जो छोटे छोटे साध्य हैं वो उसमें साधित होंगे। तो इस तरह से समझ सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये काम्यादि का विस्तार भी देते हुए उसके बाद जो है साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता को बताया, जिसमें आगे एक्चुअली अध्यारोप अपवाद में इन्हीं की व्याख्याएं हैं कि कैसे अध्यारोप में हमको नित्य अनित्य वस्तु विवेक समझना है। तो कम से कम अधिकारी के स्वरूप को हमें 3-4 बार बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो जैसे इसमें बताया, सर्वप्रथम साधन चतुष्टय में नित्य अनित्य वस्तु विवेक होना चाहिए। तो बस अभी अगर हम नाम मात्र को इसे समझ लेंगे तो जब आगे विवर्त प्रसंग आएगा, अध्यारोप आएगा, तो असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पवारोपवद जो है
अज्ञान की वजह से जो हमें अंधेरे में रस्सी सांप दिखाई देती है, वह सब क्या सत्य है क्या नहीं। तो रस्सी और सांप तो लौकिक प्रसंग है, लेकिन इसी माध्यम से, इस उदाहरण से उस अलौकिक को हमें जानना है। तो इसलिए हमें अधिकारी के स्वरूप को, हमें लगता है, हर प्रकरण के आरंभ में थोड़ा सा समझना अपेक्षित है, क्योंकि हमें अपने अंदर अधिकारी वाला भाव जगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो साधन चतुष्टय में सर्वप्रथम नित्यानित्य वस्तु विवेक, और उसके बाद इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, किसी तरह के फल की कामना से मुक्त रहते हुए हमें जीवन यात्रा में प्रवृत्त होना है। उसके पश्चात समाधि सटक समापत्ति, समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा आदि, ये 6 समापत्तियाँ हैं। चौथा मोक्षेक्षा है। अब देखिए, मोक्षेक्षा को चौथी अंत में रखे। वो तो पहले भी हो सकता था कि मोक्ष की ही इच्छा से तो ये हम कर रहे हैं अध्ययन आदि, मुक्ति की इच्छा से, जो सुप्रीम उपलब्धि है, सर्वोच्च उपलब्धि मोक्ष है, और उसी की इच्छा से हम ये कह रहे हैं। तो अगर हमारी मोक्ष इच्छा हो, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी है? समाधि 6 समापत्तियाँ जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मोक्ष की इच्छा शक्ति दृढ़ होगी। तो पहले हम इच्छा शक्ति को दृढ़ करेंगे, अपनी आंतरिक शक्ति को दृढ़ करेंगे। हम जब शक्तियों को, मूल शक्तियों को दृढ़ करेंगे, तब मोक्ष इच्छा को जगाएंगे, तो वहाँ मोक्ष की इच्छा में विचलन की संभावना खत्म हो जाएगी। तो पहले तो नित्यानित्य वस्तु विवेक हो जाएगा, और उसमें यह है कि ब्रह्म ही एकमात्र नित्य है, शेष अनित्य वस्तुएं हैं। आज या कुछ समय पश्चात उनका क्षय अवश्यंभावी है। सद्भाव विकार से वह जनरेट होती हैं, संचालित हैं। इस तरह से अहलौकिक और पारलौकिक फलों के, किसी भी फल की कामना से मुक्त। अगर कामना अवशिष्ट रह गई तो हमारा जो सर्वोच्च लक्ष्य है वहाँ से हम वापस हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अहलौकिक और पारलौकिक, मतलब तात्कालिक और कुछ समय पश्चात के सुखों की कामना से पूरी तरह से मुक्त रहना चाहिए। हमें सिर्फ ज्ञान साधना करनी है और यात्रा में रत रहना है। समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा में अगर हम समझें, शमन, बाह्य जागतिक वस्तुएं हमें आकर्षित न कर पाएं, इस तरह से हम शांत रहें, शमन हो इंद्रियों का। दम, हमारी इंद्रियां स्वतः बाह्य आकर्षण की ओर भागने ना पाएं। उपरति, हमारे अंदर इस इंद्रियों को उकसाने का उत्साह जागृत ना होने पाए। तितीक्षा, शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, मतलब कि शीत और उष्ण, अत्यधिक शीत और अत्यधिक उष्ण का जो द्वंद्व है उसको हम सह सकें। अगर हम बहुत दुखी कंडीशन में हैं तो उससे हमारे ज्ञान साधना में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम अत्यधिक विलासात्मक जीवन में हैं तो हमें वहाँ भी आसक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य मोक्षेक्षा या ज्ञानोन्मुख रहना ही होना चाहिए। ये हो गया समाधान। फिर हम क्या करें? हमें ज्ञान की इच्छा के लिए क्या क्या करना चाहिए? अगर हम इंद्रियों को वश में कर लिए हैं और यह समित हैं, बाह्य आकर्षण से मुक्त हैं, आंतरिक उससे मुक्त हैं, इंद्रियां भाग नहीं रही हैं, और उपरति भी है, तितीक्षा भी है। फिर समाधान में गुरु के वाक्यों के प्रति निष्ठा, वेद वचनों का श्रवण, उन्हीं का मनन और उन्हीं का निधिध्यासन। उसके बाद ये समाधान हो गया। श्रद्धा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमें। जो आप्तवचन हैं, आप्तवचन प्रमाण माने गए हैं, जो भी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद के शब्द हैं, और भी जो आर्ष ग्रंथ हैं, उनकी प्रामाणिकता में निष्ठा रखनी चाहिए। और उनमें निष्ठा के साथ साथ, चूँकि वह ज्ञान आज कालजयी हैं, ऐसा नहीं है कि इंडोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, वो एंसेंट इंडिया की है। हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो हमें धरोहर दी है वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो आज की देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें उसकी व्याख्या को समझना होगा, और वह समझते हुए हमें उसके प्रति निष्ठा रखनी है, श्रद्धा का भाव रखना है गुरु के वचन के प्रति और ग्रंथों के प्रति, और उसके साथ ही मोक्ष की इच्छा रखनी है। ऐसा ना हो कि यह लौकिक और पारलौकिक जो फलों से विराग हो गया है वह वैराग्य मोक्ष से भी हो जाए। तो कहाँ वैराग्य होना है और कहाँ नहीं, इसका संतुलन जीवन में रखना होगा। नेक्स्ट हम कल ये सारी बातें कल भी हो चुकी हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि
पूरे प्रकरण में अधिकारी की हर जगह भूमिका दृढ़ होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि विषय क्या है, विषय वही जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। प्रमाता अधिकारी कैसा हो, प्रमाता। प्रमाता क्या करेगा, प्रमेय को जानेगा। प्रमा को जानने वाला प्रमाता प्रमेय, प्रमा के विषय को जानेगा। वह क्या है, जो जीव है और वह जो ब्रह्म है वह एक है। चेतना की वह अवस्था जिसमें हम अपनी ही सांसों का साक्षात्कार कर लेते हैं, वह परम ब्रह्म निर्विकार निराकार जिससे सब कुछ बना है, उसी के आश्रय में अनादि अविद्या की वजह से। तो उस ऐक्य का जिस दिन हमें बोध हो जाएगा वही विषय है वेदांत का। और उसके अतिरिक्त जो है सारा संसार जड़ चेतन अविद्या की वशीभूत अविद्या है। उसके पश्चात संबंध क्या है, तदैक्य प्रमेय से। एक तो उसका जो है वह जो प्रमेय है जीव और ब्रह्म का ऐक्य शुद्ध चैतन्य, वह प्रमेय और उसका प्रतिपादक जो ग्रंथ है। तो ग्रंथ और उस प्रमेय में ऐक्य में बोध्य और बोधक भाव का संबंध है। बोध्य वह प्रमेय है और बोधक यह ग्रंथ है। तो ग्रंथ और उस विषय में बोध्य बोधक भाव संबंध है। अब इसके बाद हम क्या करें, अधिकारी हो गए, विषय और प्रयोजन समझ में आ गया, संबंध समझ में आ गया। अब क्या करें, अब गुरु के समीप। वेदांत जो है गुरु के बिना स्वाध्याय मात्र से परम ब्रह्म की प्राप्ति को बहुत सही नहीं मानता। वेदांत में गुरु के समीप जाना ही होगा, क्योंकि हमें सही व्याख्या के माध्यम से पहुंचना है, आगे बढ़ना है, अपनी चिंतन की अवबोधन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो अब वह अधिकारी क्या करे, अब वह अधिकारी जैसे अग्नि में तप्त होने से मस्तक जल उठता है, उसी तरह से जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें ये आईब्रोज की बीच में एक ज्योति महसूस होती है आत्मज्ञान के पश्चात, और उस ज्योति जल उठता है। और जैसे वो जो है उस ज्योति के पश्चात हमें गुरु के समीप ही जाना होता है, क्योंकि वहीं से वो उसका समन के साथ साथ संतुलन और आगे की यात्रा तय होती है कि अब आगे हम क्या करें। इस संसार में ऐहिक जो दृश्य जगत है और जो निर्विकार निराकार दिख नहीं रहा है उसको पाना है, और इसको कैसे इसमें रहकर छोड़ना है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग अवबोधन के संतुलन के लिए हमें गुरु के पास ही जाना होगा। तो वह अधिकारी किस प्रकार, जैसे जो है जलता हुआ प्राणी जल राशि के पास जाता है, उसी तरह से वह जन्म मरण वाले बंधन वाले संसार से प्रज्वलित होता हुआ गुरु के पास जाए, हाथों में उपहार लेकर, समिधा लेकर, इस तरह से है श्रोतीय। और फिर जो वो कहते गुरु की आज्ञा का ही अनुसरण करे, ये कहकर। और फिर उपदेश प्रकार है कि गुरु आगे उपदेश करेंगे अध्यारोप और अपवाद का। अध्यारोप अपवाद को बस ये समझ सकते हैं कि यह परम ब्रह्म, यह अध्यारोपित जगत है जो कुछ है, और एक बार आप सच्चाई जानकर सत्य तक पहुंच जाएंगे तो उस सत्य तक पहुंचने का माध्यम अपवाद है। यह जो अविद्या से दिख रहा है यह अध्यारोप है, और इस अविद्या को हटाकर सत्य तक पहुंचने का जो मार्ग है वह अपवाद हो जाएगा। सीधे शब्दों में ये है। तो यह जो है उसके बाद यही है कि श्रुतियाँ भी, हर वाक्य में इन्होंने श्रुतियों का मत दिया है कि श्रुतियाँ भी वही कहती हैं कि जो है गुरु जो है शरणागत को ज्ञान अवश्य दे, अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से तत्व ज्ञान कराए। अब यह अनुबंध चतुष्टय प्रकरण समाप्त हुआ और हम अध्यारोप प्रकरण में प्रविष्ट होंगे। अध्यारोप प्रकरण थोड़ा इस प्रकरण ग्रंथ के अनुसार थोड़ा सा विस्तृत है और वो 2 दिन तो कम से कम चलना चाहिए। तो अध्यारोप में इसकी सीधी सी परिभाषा है, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पवारोपवत् वस्तुन्य वस्त्वारोपो वस्तुन्य अवस्त्वा आरोपो अध्यारोपः। असर्प भूतायाम रज्जौ, ऐसी एक रस्सी जिसमें सर्प के कोई गुण नहीं है, जो कि सांप नहीं है, उसको अंधेरे में सांप समझ लेना। जो रस्सी है उसे सांप समझ लेना। अंधेरे में, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। उसी तरह से
जो वस्तु है निर्विकार निराकार ब्रह्म, उसको अज्ञानता के अंधकार के वशीभूत यह सकल संसार जड़ चेतन है, यह समझते रहना, यह अध्यारोप है। जैसे अंधेरे में रस्सी को हमने, अंधेरे में लिपटी हुई मुड़ी तुड़ी रस्सी को लगा सांप है और डर गए, या सांप ही समझकर उससे दूर हैं, उसको सांप ही समझते जा रहे हैं। लेकिन जब प्रकाश में आते हैं, टॉर्च या लाइट जलाते हैं और देखते हैं तो वह तो रस्सी है, डर चला जाता है। उसी तरह से परम ब्रह्म निर्विकार निराकार वस्तु है और समग्र संसार की अन्य वस्तुएं, जड़ चेतन, पेड़ पौधे जो भी हैं, सब अवस्तु हैं। अब हमें ये क्यों सब दिख रहा है? क्योंकि हमें अज्ञान के वशीभूत हैं। अज्ञान क्यों है? अविद्या की वजह से है। अविद्या से कैसे है? क्योंकि अविद्या की शक्ति है आवरण विक्षेप। ये सारा एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हमें वस्तु परम ब्रह्म, अवस्तु समग्र, उससे इतर जितना भी संसार है जो भी है अवस्तु कैसे है? उदाहरण है जैसे रस्सी को हम अंधेरे में सांप समझ ले। अंधेरा यहाँ अज्ञान का प्रतीक है। मुझे लग रहा है मैं क्लियर कर पा रही हूँ। तो फिर आगे वह कह रहे हैं वस्तु सच्चिदानंद अनंताद्वयम् ब्रह्म। जो वस्तु क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप अद्वय ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म है, जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, वह है ही नहीं भेद। तो हमें ये भेद शरीर क्यों दिख रहा है? स्थूल शरीर दिख रहा है और वो जो दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है निर्विकार, वो भेद है, क्यों दिख रहा है? इसको आगे जो है बताया गया है कि कैसे सूक्ष्म शरीर बना, कैसे स्थूल शरीर बना, कैसे है। फिर जीवन मुक्त प्रकरण में है कि हम कैसे ज्ञान के बाद जीवन मुक्त होकर कैसे आचरण करें, कैसे महावाक्यों के वाक्यार्थों को समझते हुए जो है आगे की यात्रा तय करें। तो अनुबंध चतुष्टय प्रकरण के पश्चात अध्यारोप प्रकरण का आरंभ। अध्यारोप प्रकरण में सीधे से कह दिए अज्ञान की वजह से, जिसमें सर्प जैसी कोई तात्विकता ही नहीं है, ऐसी रस्सी को सर्प समझ लेना अध्यारोप है। और वह कैसे दूर होगा? अपवाद से होगा, वो आगे बताया जाएगा। अध्यारोप अभी यहाँ वस्तु और अवस्तु को क्लियर किए हैं, स्पष्ट किया गया है। वस्तु सच्चिदानंद अनंताद्वयम् ब्रह्म, वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप अद्वय ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म का। और अवस्तु क्या है? अज्ञान आदि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अज्ञान आदि सकल संपूर्ण जो जड़ समूह है वह अवस्तु है। ठीक, आगे हम ये देखेंगे कि यह अध्यारोप क्यों है, क्यों हमें अंधेरे में रस्सी को हमने सर्प जाना। अंधेरा है तो क्या हम अज्ञानी है तो क्या हुआ? हम रस्सी को सर्प नहीं जानेंगे, हम रस्सी को रस्सी ही जानेंगे। तो कहे कि अविद्या की वजह से। अविद्या क्या है? अनादि वासना है, अनादि है लेकिन विभु नहीं है। अविद्या को अनादि समझना होगा। अजन्मा है लेकिन विभु नहीं है, वह नष्ट होती है। कैसे? ज्ञान के प्रकाश से। अनादि कुछ होता है लेकिन उसका अंत जरूर है। तो अविद्या की वजह से अध्यारोप होता है। अविद्या क्या है? अज्ञान। अब यहाँ अज्ञान को परिभाषित किया गया है। अज्ञानम तु सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात्। ये जो है अज्ञान को भी परिभाषित करना बहुत जटिल है। परम ब्रह्म तक तो पहुँचना, वह अनुभव, आत्मा अनुभूति करना तो एक बड़ी यात्रा है, लेकिन अज्ञान को परिभाषित करना बहुत बड़ा जटिल है। जैसे बेवकूफ़ों को झेलना बहुत बड़ी बात होती है, तो उसी तरह अज्ञान को परिभाषित करना बहुत ही जटिल काम है। क्यों? यह कैसा होता है? यह सत्य और असत से अनिर्वचनीय है। यह पूरी तरह से असत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भय तो उत्पन्न करता है। और सत्य है नहीं, एकदम सत्य तो है ही नहीं, लेकिन पूरी तरह से असत भी नहीं है। फिर अनिर्वचनीय है। उसके बाद सत्व रज तम त्रिगुणात्मक गुणों से युक्त है। कुछ लोग अंधेरे में रस्सी देख के कहिए बेहोश हो जाएं, कुछ लोग बड़े संतुलित होकर कहें कोई बात नहीं, टार्च जला के देखते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोग थोड़ा सा शोर शराबा करके हल्ला मचा दें। तो यह अज्ञान का स्वरूप है कि सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त है।
सत्व जो बड़े आराम से कहे अच्छा दूर रहो, टॉर्च जला के देखते हैं क्या है, रस्सी है, सांप है, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, ये सात्विक हो गया। जो केवल शोर मचाना शुरू कर दे, अरे सांप सांप सांप, वो राजसी गुण। और जो सांप समझकर बेहोश हो जाए, वो तामसिक गुण हो गया। तो अज्ञान जो है सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त ज्ञान का विरोधी है। दृढ़ता से कोई कह ही नहीं सकता कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ रस्सी ही है, वह ब्रह्मज्ञानी ही कह सकता है, और उसे एक यात्रा से होकर गुजरना होगा। तो इस तरह से इन्होंने यद किंचित इति, इसको भाव रूप है, मतलब इसका अस्तित्व है, अज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, अस्तित्व विहीन नहीं होता। कैसे? जैसे हम कहें कि हम अज्ञानी हैं, तो मेरा अस्तित्व है ना, मेरे अज्ञान का अस्तित्व हुआ ना मुझ में, मेरे आश्रय में मेरा अज्ञान अवस्थित है। तो इस तरह से अज्ञान को परिभाषित किया गया है। अज्ञानम तो सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, अज्ञान सत्य नहीं है लेकिन पूरी तरह से असत भी नहीं है, यह अनिर्वचनीय है, पूरी तरह से वाणी से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाव विस्तार है, इसको केवल समझना चाहिए कि ये है, भाव रूप है, इसका अस्तित्व मानव के आश्रय में अवस्थित है। इसमें स्थारुण व पुरुषो भी समझ सकते हैं। सामने वृक्ष को अंधेरे में देख कर, वृक्ष के ठूंठ को छोटे से देख के जो कह सकते हैं या पुरुष है या स्थाणु, मतलब सूखा पेड़ है या पुरुष है, तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और अहम अज्ञ, यह भाव है, मैं अभी अज्ञानी हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये बात। तो ये अक्सर लौकिक व्यवहारिक जगत में भी देखने को मिलता है कि हम आसानी से कह देते हैं कि अरे ये तो समझ में ही नहीं आया, यानी कि अज्ञान का भाव है और यह भाव दूर होता है। तो यह दृढ़ नहीं है कि कोई अज्ञानी अगर है तो अज्ञानी ही उसका अंत होगा, वह ज्ञान की ओर उन्मुख हो सकता है। तो यहाँ एक प्रबल संभावना भी दिखाई गई है। अगर कोई कहे कि हमें समझ में आएगा ही नहीं, तो यह असंभव है। आप प्रयास करें, आपको अवश्य आएगा। प्रकाश, आप ज्ञान के प्रकाश की ओर तो उन्मुख हों, आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा कि यह रस्सी ही है, सांप नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में इतनी तामसिक वृत्ति न हो कि आपको सांप के नाम से ही बेहोशी मूर्छा आ जाए और आपका हार्ट फेल हो जाए। अगर इस अवस्था में आपकी तामसिक वृत्तियां हैं तो हो सकता है कि आपको अज्ञानता में ही घिरकर मृत्यु का वरण करना हो, अन्यथा अज्ञान सबके लिए है। तो कुल मिला के यहाँ अज्ञान का स्वरूप, अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात्। अपने अनुभव जन्य से यह प्रूफ कर सकते हैं हम, प्रमाणित है कि अज्ञान का अस्तित्व है, अनादि अविद्या जन्य है, लेकिन अंत इसका है, यह विभु नहीं है और त्रिगुणात्मक है और ज्ञान का विरोधी है। ज्ञान के प्रकाश में इसका अंधकार विनष्ट होना अवश्यंभावी है। उसके बाद हम इसको समष्टि और व्यष्टि रूप में समझेंगे। और समष्टि और व्यष्टि के रूप में कैसे एक रस्सी और सांप से बात शुरू हुई थी। वस्तु सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म, अवस्तु सकल जड़ समूह संसार, वहाँ से रस्सी और सर्प से बात शुरू हुई। अब अज्ञान पर आ गई, अज्ञान का भाव, और अज्ञान की आवृत्ति कितनी व्यापक है, अज्ञान का आवरण इतना व्यापक है, उसकी व्यापकता को समझने के लिए हम समष्टि और व्यष्टि का आश्रय लेंगे। तो समष्टि और व्यष्टि को सिंपल समझ सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मतलब समष्टि और माइक्रो मतलब व्यष्टि। और इसका मतलब व्यष्टि जैसे सिंगल एक पेड़ हो गया, यह व्यष्टि है। और जब हम जंगल कहेंगे जहाँ अनेक वृक्ष हैं और अनेक तरह के वृक्ष हैं, तो वह समष्टि हो जाएगा। समष्टि का यह भी एक है कि जैसे एक वृक्ष है तो हो सकता है केवल आम या इमली का एक वृक्ष हो, लेकिन समष्टि में सघनता के साथ साथ बहुत सारा वैविध्य भी समाहित होता है। तो समष्टि के अध्ययन में बहुत सारा अलग अलग स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करनी पड़ती है, संरचनात्मक विश्लेषण को समझना होता है। तो इस तरह से पहले हम समष्टि और व्यष्टि के रूप में अज्ञान के भेद को पढ़ेंगे। यहाँ अविद्याजन्य अज्ञान हुआ, जो कि सद और असत से अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूप है, यह इसके विशेषण है। वह दो तरह का है, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय से
एकमनेन च व्यवहृते तथा यथा वृक्ष समष्टि अभिप्रायेण वनम इत्येक व्यपदेशो यथा। हाँ, जैसे फिर जल और जलाशय, तो अनेक आश्रय में यह समष्टि और व्यष्टि से भेद होता चला जाता है। अज्ञान का विस्तार है। एक गिलास का पानी, नदी का पानी, समंदर का पानी और झील का पानी, तो किस तरह से वहाँ समुच्चय है, और एक बूंद पानी, ड्रॉप ऑफ वाटर, व्यष्टि। एक वृक्ष संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक गिलास के पानी को सिर्फ नाप सकते हैं। तो यहाँ जो दो उदाहरण समष्टि और व्यष्टि के लिए, जल और जलाशय और वृक्ष और वन, तो इसकी दो विशेषण ये भी है, क्वालिटी, गुणवत्ता युक्त। जैसे वन को हम काउंट कर सकते हैं, एक मान लीजिए 100-200 पेड़ होंगे, लेकिन कहीं कहीं आप अज्ञानता को काउंट नहीं कर सकते। एम आई राइट? अज्ञान के विस्तार को बताया गया है आगे समष्टि और व्यष्टि रूप में, और उसके अंतर्गत दो उदाहरण दिए गए हैं, एक वृक्ष और वन। वृक्ष व्यष्टि, वन समष्टि। और जल और जलाशय, जल किसी एक गिलास या कटोरी में रखा पानी, लोटे में रखा पानी, और जलाशय समंदर और नदी का पानी। अब यहाँ ये जो दो उदाहरण हैं, इसको जब हम थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझेंगे तो देखेंगे, तो जो एक व्यष्टि है वृक्ष, जिसको काउंट किया एक, और उसका जो समष्टि रूप है वन, उसे भी काउंट किया जा सकता है। लेकिन जो एक व्यष्टि है जल और जलाशय समष्टि, वह काउंट नहीं किया जा सकता, उसे मेज़र किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन तो कुछ अज्ञान ऐसे होते हैं जो अथाह होते हैं। अगर किसी का अज्ञान जल के रूप में है तो उसको हटाना ज़्यादा मुश्किल होता है। आप प्रैक्टिकली देखें, किसी बच्चे को 4 बार समझाने से लेसन समझ में आ जाता है क्लास में, लेकिन किसी बच्चे को आप पूरे साल समझाते रहो तो उसे नहीं आता, आएगा ही नहीं। तो मतलब उसकी जो दृढ़ता होती है अज्ञान के प्रति, तो वहाँ उसको मेज़र नहीं, नाप नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबिलिटी जो है यहाँ, जो समष्टि और व्यष्टि में वृक्ष, वन, जल, जलाशय, इसका उदाहरण दिए हैं, इसमें भी इसके विस्तार में हमें अज्ञान की गुणवत्ता का बोध होता है। अज्ञान में भी क्वालिटी होती है, जैसे गलतियों में भी स्तर होता है कि कोई अज्ञानी है जिसे झेला जा सकता है, कुछ लोगों से उनका नाम लेने से ही मन अजीब सा हो जाता है, ऐसे इस तरह से समझ सकते हैं हम। तो हमें अज्ञान के माध्यम से यह जो संसार दिखाई दे रहा है, यह और आसानी से समझ में आएगा। अब इसी अज्ञान की वजह से क्या हुआ कि समष्टि अभिप्राय जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्राय तदेकत्वं वयं व्यपदेशः। तो कुल मिला के हमारी किताब में इतना मिसप्रिंट है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत पुरानी बुक है। तो इसी तरह जो अज्ञान का यह बता दिए हैं, इसी तरह से समष्टि और व्यष्टि से विविध वैरायटीज़ जो होती हैं, उसके अज्ञान किस तरह से विस्तारित हैं। वृक्ष, वन और जल जलाशय के अतिरिक्त और भी सारी वस्तुओं में एक घर और सोसाइटी, जहाँ अनेक बिल्डिंग है 7th फ्लोर या 11th फ्लोर की, तो वह किस तरह से व्यष्टि और समष्टि। एक सिंगल कहीं एक छोटा घर बना हुआ है बंगला, और कहीं बहुत बड़ी फ्लैट है, तो उस तरह से भी हम व्यष्टि और समष्टि को समझते हुए चल सकते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद जो है तो इस तरह से, मतलब हमने अभी कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य वो है तो मन भी साथ नहीं दे रहा है। समष्टि और व्यष्टि के रूप में हमने अविद्या के विस्तार को समझा, अज्ञान के विस्तार को समझा। अविद्या के माध्यम से अज्ञान का विस्तार है, यह समष्टि और व्यष्टि। और अज्ञान के ये दो रूप हैं, समष्टि व्यष्टि, इस तरह से समझ गए। अब आगे जो है ईश्वर और प्राज्ञ बताया गया है। ईश्वर जो कि कारण शरीर है, और
प्राज्ञ जीव है। तो किस तरह से अब यह व्यष्टि और समष्टि से समस्त निर्मिति हुई है, और इसी व्यष्टि और समष्टि के आश्रय में एक ईश्वर है जो कारण शरीर है, जो कारण है, और एक यह प्राज्ञ जीव है जो उसकी वजह से उसका परिणाम बना है। और यहाँ हम एक चीज़ और देखेंगे, थोड़ा सा विषयांतर होगा। योग में भी ईश्वर को कहे हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। तो वहाँ भी ईश्वर जो है वो पुरुष विशेष को कहा गया है। इसी संदर्भ में हम राम और कृष्ण का ईश्वरत्व देखते हैं सगुणोपासना, क्योंकि वे महामानव थे, और हम स्वयं में जब उन्हीं गुणों का संधान करते चलते हैं तो कहीं ना कहीं स्वयं में, कहते हैं ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अपने अंदर वही उन्हीं गुणों का हम संधान कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमें जो है स्वयं को महामानव बनाना है और महामानव की यात्रा में प्रवृत्त होना। अब इसको जो कारण शरीर बताए हैं वह वही ईश्वर है जो इयम समष्टि उत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। यह ईश्वर का जो स्वरूप है वह समष्टि मूलक उत्कृष्टता की उपाधि से और विशुद्ध सत्व प्रधान है। यह महामानव है ईश्वर, और इससे परे निर्विकार निराकार ब्रह्म है। ठीक। अधिकारी के स्वरूप के पश्चात अध्यारोप बात रस्सी और सांप से शुरू हुई। अविद्या अज्ञान के कारण, वह अज्ञान कैसा है? ज्ञान विरोधी भाव रूप सत्वरजतम 3 गुण से युक्त अज्ञान। यह ईश्वर भी एक स्तर के बाद अज्ञान ही हो जाता है, क्योंकि हमारी यात्रा निर्विकार निराकार ब्रह्म और उसके ऐक्य, स्वयं से उसके ऐक्य के बोध में है हमारा उद्देश्य। और उसके बाद फिर जो है यह कारण शरीर आया ईश्वर। समष्टि और व्यष्टि 2 समझेंगे। जो समष्टि है, समष्टि विशुद्ध सत्व प्रधान और उत्कृष्ट उपाधि से युक्त महामानव जो एक है वह ईश्वर है। और जो व्यष्टि है उसमें 3 गुण मिलेंगे, वह जीव आ जाता है। तो इसको अगर हम कल पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो कल हम इसको अध्यारोप प्रकरण के अंतर्गत ईश्वर और प्राज्ञ जो कारण शरीर है वह पढ़ेंगे। व्यष्टि समष्टि है ईश्वर, क्योंकि यह समष्टि मूलक उत्कृष्ट उपाधि से युक्त विशुद्ध सत्व प्रधान है। यहाँ भी उपाधि है, जैसे हम रस्सी में सांप की उपाधि करते हैं, तो ईश्वर भी एक स्तर के बाद अज्ञानता का ही वो है। उसके परे हमें अपने चिंतन को ले जाना है, और वहाँ जो वांग और मनस, वाणी और मन से अगोचर है वो, और जो स्वयं में भी लौटना होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत साधारण सी, कि हमें जितना ऊपर उठना है उतनी ही जड़ों को विस्तारित करना पड़ता है, बहुत ऊपर के लिए। तो इसी तरह जब हम मोक्षेक्षा के लिए निर्विकार निराकार की ज्ञान की साधना में बहुत आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही उसी के समानांतर हमें स्वयं में भी लौटना होता है। तब जाकर हम वह रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे उससे, और अपना पता चला हम उसी की यात्रा में हैं और अपने को भूल गए तो भी हम स्वयं से कट जाएंगे, तो भी असंभव हो जाएगा ज्ञान। उस ऐक्य को महसूस करना है, और वह अनुभवजन्य ही है। तो इसके बाद हम ईश्वर और प्राज्ञ को कल पढ़ते हुए ईश्वर और प्राज्ञ के अभेद, तुरीय चैतन्य, यह पढ़ेंगे यहाँ तक। और अज्ञान की शक्ति जो 2 हैं, आवरण और विक्षेप, क्योंकि अज्ञान कैसे बनता है, अज्ञान कैसे बनता है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाला पार्ट है कि अगर अंधेरा है और रस्सी है तो उससे कैसे सांप बना। यह एक आवरण और विक्षेप, यह भी एक शक्ति है। इससे फिर हमें जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं वह और ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो इसको फिर हम कल देखते हैं। उसके बाद और भी आगे है
सृष्टि कैसे बनी, पंचीकरण प्रक्रिया और सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति आदि आदि बढ़ते जाएंगे। कल हम ईश्वर और प्राज्ञ से आरंभ करेंगे। और आज मैं बहुत विलंब से आई, उसके लिए क्षमा और सबको धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।